एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीन थेरेपी की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन करेक्ट द डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी डिजीजेस, and by the help of genetic engineering the defective genes can be replaced by the normal gene। जिसका मतलब ये है कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से डिफेक्टिव जीन या फिर फॉल्टी जीन, एक ऐसा जीन जिसका सीक्वेंस कुछ और होना चाहिए था ताकि वो एक प्रॉपर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके, लेकिन उसका सीक्वेंस कुछ और हो गया है, उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से एक नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इसी मेथड को हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं, जब हम लोग करेक्ट कर देते हैं उस डिफेक्टिव जीन को जो कि फर्दर हेरिडिटरी डिजीजेस भी कॉज कर सकता है। सो basically treatment of genetic disorder by maintaining genes is called gene therapy। research on many diseases have been done, जैसे कि sickle cell anemia हो गया, then there is hemophilia, then there is severe combined immune deficiency or SCID। SCID is a disease where patient has a defective gene for the enzyme adenosine deaminase। मतलब कि किसी भी पेशेंट में एक ऐसा जीन होगा जो कि एडेनोसिन डीएमाइनेज को ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मीन्स उसमें एक डिफेक्टिव जीन है फॉर द एंजाइम एडेनोसिन deaminase। Now यहाँ पे why we are talking particularly about ADA deficiency, because the first clinical gene therapy was done to treat the defective gene which produces ADA, यानी कि फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी को क्लिनिकली यूज़ किया गया था जस्ट फॉर करेक्ट ADA डेफिशिएंसी। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, बोन मैरो प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी सेल्स और वी कैन से lymphocytes which are B lymphocytes and T lymphocytes, right? Suppose this is the structure of bone marrow cell. Bone marrow cells produce two types of lymphocytes or immunity cells, we can say, which basically take part in our immune system or are responsible for our immune system, right? तो अब बोन मैरो से बी और टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर द एंजाइम विच इज ADA। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि बोन मैरो से कैसे बी और टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। बी और टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन के लिए ADA रिस्पॉन्सिबल है। लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अब क्योंकि ADA is an enzyme which means that it is a protein, so the gene needs to go transcription and translation which are responsible for the production of this protein, right? ADA एक एंजाइम है, एंजाइम मतलब कि ये एक प्रोटीन है और प्रोटीन की फॉर्मेशन वी नो होती है कैसे, whenever the particular gene undergoes transcription and translation। So if the gene is faulty, there will be no production of the enzyme, right?
अगर जीन फॉल्टी होगा तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, और अगर पर्टिकुलर एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फंक्शनल बी एंड टी सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग में क्या बात कर रही हूँ। एडीए एक एंजाइम है। एंजाइम का मतलब होता है कि वो एक प्रोटीन है, और प्रोटीन हमेशा बनता है जब भी कोई एक स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता है, ठीक है। इफ़ द जीन इज़ फॉल्टी, अगर वो जीन जिसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से वो एंजाइम बनाना है, अगर वो ही ख़राब निकला, वो ही फॉल्टी निकला, तो एंजाइम की प्रोडक्शन होगी ही नहीं। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी, या फिर एंजाइम की प्रोडक्शन फंक्शनल एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर फंक्शनल एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फंक्शनल बी एंड टी सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। मतलब कि वो सेल्स जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि किसी भी डिजीज़ से फाइट बैक करते हैं, हमारी बॉडी को रेजिस्ट करवाते हैं, वो फंक्शनल सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, या वो सेल्स फंक्शनल नहीं होंगे, राइट। And then the chances of the child, or we can say of the patient, increases to catch all kind of diseases. Means the patient can catch any kind of diseases क्योंकि उसकी immunity work नहीं कर रही है। So to cure or to find some solution for this disease, first time gene therapy was used, and it was used for a 4-year-old girl in 1990, right। बेसिकली क्योंकि ये जो एंजाइम है इसकी प्रोडक्शन पहले से बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमें बाय बर्थ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बी और टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो चाइल्ड है उसमें इम्यूनिटी नहीं है, वो किसी भी तरह के डिजीज़ को कैच करने के लिए वल्नरेबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट आइसोलेटेड एडीए सिंथेसाइजिंग जीन, राइट। सपोज दिस इज द डीएनए, and in this DNA a specific part, suppose this much part is responsible for the production of ADA, functional ADA, ठीक है। it can be taken from any donor, we can say, कहीं से भी ये ले सकते हैं इस DNA को जो कि कोड करेगा एडीए के लिए, या फिर जो फर्दर प्रोड्यूस करता है एडीए, राइट। तो इस इतने पोर्शन को, या फिर हम कहें इस जीन को, साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद साइंटिस्ट ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया इनटू द लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स भी उस पेशेंट से ही एक्सट्रैक्ट या फिर आइसोलेट करवाए जाते हैं जिसमें ये लिम्फोसाइट्स फंक्शनल नहीं है, मींस जिसमें एडीए डेफिशिएंसी है। समझ रहे हो कि एक डीएनए से द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडीए, उनको आइसोलेट किया। उनको आइसोलेट करने के बाद उनको लिम्फोसाइट्स में डाला गया। किसके लिम्फोसाइट्स में? उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में, या फिर उस पर्सन के लिम्फोसाइट्स में विच हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी, and it is done under laboratory condition or in an isolated environment। means पेशेंट के अंदर नहीं करेंगे, पेशेंट से लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे और एक तरफ क्या करेंगे हम लोग, वो जीन्स आइसोलेट करेंगे, वो जीन्स निकालेंगे जो कि एडीए के लिए, फंक्शनल एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो फंक्शनल जीन है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर हेयर,
राइट, रेट्रोवायरस को हम एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अब एक बार जब लिम्फोसाइट्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट्स मींस अब क्या है कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, उनमें वो जीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। नाउ इट बिकम्स फंक्शनल, सो इट इज़ introduced or it is given back to the patient, or we can say ये patient की bone marrow में वापस डाल दिए जाते हैं, and now the bone marrow of the patient is responsible or can produce functional B and T lymphocytes which helps in working of its immune system again। ठीक है, मीन्स जो इसका immune system है that is back on work, अब वो दोबारा से क्या है, काम पे अपने जा सकता है, इम्यूनिटी पर्सन को प्रोवाइड करवा सकता है। सो दिस वाज द प्रोसेस, राइट। अब होता क्या है लेकिन यहाँ पे इसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या है? द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थेरेपी इज दैट lymphocytes need to be given to the patient in regular interval of time। एक रेगुलर इंटरवल के बाद लिम्फोसाइट्स को बार बार पेशेंट को देना पड़ता है अगर इसे हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में डायग्नोज नहीं कर सके तो। लेकिन अगर इसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में डायग्नोज कर लिया मीन्स तब डायग्नोज कर लिया व्हेन द फिटस इज नॉट फुली डेवलप्ड एंड इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तो इसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। इसके अलावा देर इज़ वन मोर प्रोसेस थ्रू विच दिस ADA डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड, दैट इज़ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, एक फंक्शनल ADA एंजाइम को डायरेक्टली इन्फ्यूज़ करवा दिया जाता है और इंजेक्ट करवा दिया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, रादर देन लिम्फोसाइट्स को निकालने के और कहीं से फंक्शनल जीन लेने के, हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शनल ADA को ही एंजाइम को ही पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब इसका भी ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक भी यही है कि इसको भी बार बार पेशेंट को देना पड़ता है। तो ये जो जीन थेरेपी है और फंक्शनल एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इनका एक मेजर ड्रॉबैक आप ये देख सकते हैं। जीन थेरेपी में क्या हो सकता है, अगर तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता लगा लिया दैट नाउ द अपकमिंग चाइल्ड कैन सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, तो उसको वहीं पर ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, राइट। बट अगर नहीं पता लगा पाए तो इट इज़ द मेजर ड्रॉबैक।